For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 372nd episode, we are going to talk about 16 words introduced in 2024. जी हाँ, जैसे कि 2024 अब खत्म होने वाला है जल्दी, तो हम बात करेंगे ऐसे 16 वर्ड्स की इस एपिसोड में जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि इस साल जिनको लेके आया गया है, तो उन वर्ड्स की बात की जाएगी. तो जल्दी से आप खोल लीजिए अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 372nd एपिसोड और आज हम बात कर रहे हैं 16 वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड इन 2024. 16 ऐसे वर्ड्स जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल. तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है लेट कैपिटलिज्म. लेट कैपिटलिज्म, जी हाँ, LATE, लेट कैपिटलिज्म, CAPITALISM, कैपिटलिज्म, यानी कि इट रेफर्स टू the current phase of capitalism marked by inequality and global consumerism. यानी कि आज के समय में जो कैपिटलिज्म है उसकी बात की जा रही है, जहाँ पे इनइक्वालिटी है, तो उस फेज को हम यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया लेट कैपिटलिज्म. जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, द राइज ऑफ बिलियनियर्स इज इन लेट कैपिटलिज्म शोज द डीप वेल्थ गैप, यानी कि जो बहुत ज्यादा राइज हुआ है बिलियनियर्स का इन लेट कैपिटलिज्म में, वो दिखाता है कि कितना डीप वेल्थ गैप आ गया, कि एक बहुत रिच है और एक बहुत पुअर है लोग आजकल. अगर आप भी देखें तो आप समझ जाएंगे, एक तरफ बहुत लोग जो है बहुत रिच है और एक तरफ बहुत ही ज्यादा गरीब है. तो इसे हमने क्या कह दिया इस फेज को, लेट कैपिटलिज्म, इनइक्वालिटी जहाँ पे आ गई है. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो अगर कोई ये वर्ड आपके सामने यूज करे तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है. तो चलिए सेकंड जो वर्ड आ रहा है शाम का, वो है नेपो बेबी. नेपो बेबी, जी हाँ, ये आप गेस कर चुके होंगे. NEPO, नेपो बेबी, BABY, बेबी. नेपो बेबी यानी कि अ पर्सन हु बेनिफिट्स फ्रॉम देयर फेमस पेरेंट्स करियर कनेक्शंस, यानी कि मतलब जैसे होता है ना कि जैसे सपोज अगर बात कर ली जाए, बहुत ज्यादा ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके पेरेंट्स सेलिब्रिटीज है ना, तो वो उनको क्या मिला, उनको एक फेवर मिल गया, उनको एक एडवांटेज हो गया कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो सेलिब्रिटीज रहे हैं, उनके कनेक्शंस रहे हैं, तो उनकी वजह से उनको इजीली या यूं कहूँ थोड़ी और आसानी से आगे ग्रोथ मिल गई, करियर मिल गया, तो वो हो गया नेपो बेबी. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, बीइंग अ नेपो बेबी helped her land her first movie role. मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि नेपो बेबी होने की वजह से उसे आसानी हुई उसका पहली मूवी का रोल मिलने में. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो है शैडो बैन. शैडो बैन, जी हाँ, ये भी आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा इस साल, या फिर शायद आप सुनने वाले होंगे आने वाले कल में. तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, SHADOW, शैडो बैन, BAN, बैन. शैडो बैन यानी कि सोशल मीडिया बैन वेयर कंटेंट इज हिडन विदाउट द यूजर बीइंग नोटिफाइड, कि मतलब यूजर जो है उसको बताया भी नहीं गया कि आपका जो कंटेंट है वो छुपा दिया गया, हिडन कर दिया गया और उसको छुपा दिया गया, तो वो हो जाता है शैडो बैन. जैसे आई थिंक माई पोस्ट आर शैडो बैन कॉज नो वन इज इंटरेक्टिंग विद देम. मतलब मुझे लगता है कि जो मेरी पोस्ट है उन्हें क्या कर दिया गया, शैडो बैन कर दिया गया, क्योंकि कोई भी उन्हें उन पोस्ट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी लाइक नहीं आ रहा, कोई भी
कमेंट नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है कि क्या कर दिया गया, इसको इसे शेडो बैन कर दिया गया है। अक्सर ये इंस्टाग्राम पे ये वर्डिंग यूज होती है, तो आपको पता होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट है इस वर्ड या किसी और वर्ड को लेके, आपको पता है कि आप हमारे सोशल जो हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो उड़ान, वहां पे जाइए और वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के किसी भी शो के एपिसोड के कमेंट एरिया में जाके अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या फिर आप बिल्कुल मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com। अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड यानी कि फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो है सिंगल यूज। सिंगल यूज, SINGLE, सिंगल यूज, USE यूज। सिंगल यूज यानी कि डिस्क्राइब्स प्रोडक्ट्स मेंट टू बी यूज्ड ओनली वंस बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड। जी हाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स और आइटम्स की बात करते हैं यहाँ पे जिन्हें एक बार ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो यूजलेस हो जाते हैं, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो वो हो जाता है सिंगल यूज। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक टू हेल्प द एनवायरमेंट। यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिंगल यूज ना करूँ प्लास्टिक को, ताकि एनवायरनमेंट को किसी हद तक बचा पाऊँ। यानी कि अगर लिफाफा है तो उसको एक बार ना यूज करके 2-3 बार यूज करूँ, उसके बाद उसे डिस्कार्ड करूं, ठीक है। क्योंकि अगर एक बारी में आप यूज करके डिस्कार्ड करेंगे तो आप उतना ही ज्यादा यूज करेंगे और प्लास्टिक। क्लियर? सो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक टू हेल्प द एनवायरमेंट। क्लियर? तो आई होप यू गॉट दिस सेंस। तो जल्दी से ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 372 एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जिनको इसी साल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। The first word for the evening was late capitalism. LATE, late capitalism. CAPITALISM, capitalism. यानी कि it refers to the current phase of capitalism marked by inequality and global consumerism. यानी कि मतलब कि क्या हो गया कि ग्लोबल कंज्यूमरिज्म आ गया, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हो गई है, रिच जो है वो बहुत ज्यादा रिच हो गए हैं और पुअर है जो वो बहुत पुअर हो गया। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, द राइज ऑफ बिलियनियर्स इन द लेट कैपिटलिज्म शोज द डीप वेल्थ गैप। मतलब बहुत ज्यादा जो गैप है वो दिखाई पड़ रहा है, वेल्थ गैप दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ लोग बिलियनियर हैं और भी पैसा है उनके पास, एक तरफ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का वो था नेपो बेबी। NEPO, नेपो बेबी, BABY बेबी। नेपो बेबी यानी कि अ पर्सन हु बेनिफिट्स फ्रॉम देयर फेमस पेरेंट्स करियर कनेक्शंस। कि मतलब जो उनके पेरेंट्स है फेमस है, उनके जो करियर कनेक्शंस है उनसे बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो वहां पे आ जाता है ये वर्ड नेपो बेबी। जैसे being a nepo baby helped her land her first movie role। मतलब नेपो बेबी होने की वजह से उसे आसानी हुई उसकी पहली मूवी में उसको रोल मिलने में। क्लियर? इसी के बाद जो तीसरा वर्ड है शाम का वो था शैडो बैन। SHADOW, शैडो बैन, BAN बैन। शैडो बैन यानी कि सोशल मीडिया बैन where content is hidden without the user being notified। कि यूजर को बताया भी नहीं गया है कि आपका जो कंटेंट है वो बैन कर दिया गया है या फिर हिडन कर दिया गया है और वो बैन हो गया है। जैसे I think my posts are shadow banned because no one is interacting with them। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पोस्ट हैं वो बिल्कुल शेडो बैन कर दी गई है क्योंकि कोई भी उससे क्या इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो चलिए जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था सिंगल यूज। SINGLE, सिंगल यूज, USE यूज, बीच में हाइफन आ गया यानी कि डैश आ गया। सो सिंगल यूज यानी कि डिस्क्राइब्स प्रोडक्ट्स मेंट टू बी यूज्ड ओनली वंस बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड। मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एक बार ही यूज किए जाते हैं और उसके बाद डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, तो उसे हम कह देते हैं सिंगल यूज। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक टू हेल्प द एनवायरमेंट। कि एनवायरमेंट को हेल्प करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंगल यूज को, जो प्लास्टिक का सिंगल यूज है उसे एक बार यूज ना करके 3-4 बार यूज करके ही डिस्कार्ड करूँ। क्लियर? क्योंकि अगर सिंगल यूज करूंगा तो फिर एक बार यूज करके फेंक दूंगा, फिर नया और प्लास्टिक लूंगा, तो इससे अच्छा कि एक बार एक लिफाफे को 3-4 बार यूज करूं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 372nd एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर 2024। स्टे ट्यून में आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक के तुरंत उस पर लौटती हूँ। बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। स्टे ट्यून।
This is the second segment of this 372nd episode, and we are talking about 16 words that are introduced in this year 2024. तो चलिए जो फिफ्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है स्नॉग. स्नॉग, SNOG, स्नॉग यानी कि अ ब्रिटिश स्लैंग टर्म फॉर पैशनेट किसिंग. मतलब कोई पैशनेट किसिंग कर रहा है तो वो होता है स्नॉग. एक ब्रिटिश वर्ड है, स्लैंग वर्ड है स्नॉग. क्लियर? जैसे दे वर स्पॉटेड स्नॉगिंग एट द कॉन्सर्ट, मतलब उनको देखा गया कॉन्सर्ट में किस करते हुए, पैशनेटली किस करते हुए. क्लियर? तो ये हो जाएगा स्नॉग. तो नेक्स्ट टाइम इफ somebody is using the word snog for somebody, that means they are passionately kissing. सिक्स वर्ड जो आ रहा है वो है स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई. लैंटर्न फ्लाई, जी हाँ थोड़ा सा वियर्ड है. SPOTTED, स्पॉटेड अलग से आ जाएगा, लैंटर्न फ्लाई LANTERNFLY, लैंटर्न फ्लाई. स्पॉटेड SPOTTED, स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई LANTERNFLY, लैंटर्न फ्लाई. तो लैंटर्न फ्लाई, स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई यानी कि एन इन्वेसिव इंसेक्ट दैट हार्म्स क्रॉप्स विद स्पॉटेड विंग्स. मतलब क्या होता है कि अलग अलग तरीके के स्पॉट विंग्स पे ना उनके स्पॉट बिंदु बिंदु होते हैं. तो एक वियर्ड सा एक होता है, मतलब कह सकते हो इंसेक्ट होता है जो कि क्रॉप्स को खराब करता है. तो उसके लिए यूज हो गया स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई. क्लियर? तो चलिए इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं. वी सॉ अ स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई ऑन द ग्रेप वाइन इन आवर गार्डन. कि मतलब हमने अपनी ग्रेप वाइन पे जो मतलब एक होती है ना बेल सी लगी हुई थी, तो उस पे हमने स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई देखा. क्लियर? तो अगर कोई भी वर्ड ये यूज कर रहा है व्यक्ति तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एक ऐसे इंसेक्ट की बात कर रहा है जो क्रॉप्स खराब कर देता है. क्लियर? तो चलिए ये वर्ड इस साल नया आया था तो मेरा ये कर्तव्य बनता था या यूं कहूं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं आपके सामने लेके आऊं. तो इसी के बाद मूविंग ऑन, सेवंथ वर्ड जो शाम का आ रहा है वो है स्ट्रीट कॉर्न. स्ट्रीट कॉर्न STREET, स्ट्रीट कॉर्न CORN, कॉर्न, स्ट्रीट कॉर्न यानी कि अ पॉपुलर मैक्सिकन डिश ऑफ ग्रिल्ड कॉर्न विद टॉपिंग्स. मतलब कि एक बहुत ही पॉपुलर मैक्सिकन डिश इस साल हुई है जो मतलब बहुत पॉपुलर हो गई है. उसके लिए वर्ड यूज करने मतलब किया जा रहा है अक्सर. वो हो गया ग्रिल्ड कॉर्न है विद टॉपिंग्स. तो उसके लिए हो गया स्ट्रीट कॉर्न. जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, आई हैड स्ट्रीट कॉर्न फॉर लंच, इट वॉज डिलीशियस विद चीज एंड चिली. मतलब सिंपल सी बात है, वर्ड्स हर क्षेत्र में हर फील्ड में नए आए हैं. तो डिशेज में ये वर्ड नया आया है तो ये एक मैक्सिकन डिश है. क्लियर? तो इसी के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है इस शाम का वो है टच ग्रास. टच TOUCH, टच ग्रास GRASS, ग्रास. टच ग्रास यानी कि अ फ्रेज encouraging people to disconnect from screens and engage in real life activities. जी हाँ, टच ग्रास एक ऐसी टर्म है, फ्रेज है जो कि यूज किया जा रहा है इंकरेज करने के लिए लोगों को कि वो ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन से दूर हटें और रियल लाइफ एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दें. तो वो हो जाता है टच ग्रास. जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, यू हैव बीन गेमिंग ऑल डे, इट्स टाइम टू टच ग्रास एंड गो आउटसाइड. कि तुम पूरे दिन गेम खेलते आ रहे हो, अब समय है कि तुम बाहर जाओ और एक्टिविटीज में भाग लो. टच ग्रास यानी कि रियल एक्टिविटीज, रियल लाइफ एक्टिविटीज. क्लियर? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, मुझे तो काफी अच्छा लगा. तो कोई व्यक्ति वही आपके सामने यूज करता है, दैट मीन्स दे आर मीनिंग दैट यू शुड गो आउट एंड डू सम रियल लाइफ एक्टिविटीज एंड स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन. क्लियर? सो टच ग्रास के साथ ये हो गया हमारा 8वां यानी कि 8th वर्ड. तो अब मैं जल्दी से एक ले लेती हूँ रिकैप, ताकि कोई वर्ड अगर छूट गया तो आप दोहरा लें. तो चलिए जो 5th वर्ड था शाम का वो था स्नॉग. SNOG, स्नॉग यानी कि अ ब्रिटिश स्लैंग टर्म फॉर पैशनेट किसिंग. जब कोई व्यक्ति किस कर रहा होता है विद लॉट्स ऑफ पैशन, जोश के साथ, जुनून के साथ, तो वो हो जाता है स्नॉग. जैसे दे वर स्पॉटेड स्नॉगिंग एट द कॉन्सर्ट, मतलब कॉन्सर्ट पे वो किस करते हुए देखे गए. क्लियर? इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई. स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई यानी कि SPOTTED, स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई LANTERNFLY, लैंटर्न फ्लाई यानी कि एन इंसेक्ट, कह सकते हो एक
इन्वेसिव, एक मतलब इन्वेसिव इंसेक्ट है जो कि हार्म करता है क्रॉप्स को, विथ स्पॉटेड विंग्स, मतलब जो उसके विंग्स हैं, पंख है, उस पे स्पॉट बिंदु हैं, तो उसे हम उसके लिए हम ये यूज करें स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वी सॉ अ स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई ऑन द ग्रेप वाइन इन अवर गार्डन, कि हमारे गार्डन में बेल के ऊपर हमने देखा ये क्या देखा, ये इंसेक्ट स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था स्ट्रीट कॉर्न, STREET स्ट्रीट कॉर्न, CORN कॉर्न, यानी कि अ पॉपुलर मैक्सिकन डिश ऑफ ग्रिल्ड कॉर्न विद टॉपिंग्स, मतलब ग्रिल्ड कॉर्न थे और साथ में उसके टॉप बहुत अलग अलग टॉपिंग्स थी, तो वो एक डिश नहीं आई है, उसके लिए यूज होता है वर्ड स्ट्रीट कॉर्न। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, आई हैड स्ट्रीट कॉर्न फॉर लंच एंड इट वाज डिलीशियस विद चीज एंड चिली। इसी के बाद जो 8th वर्ड है इस शाम का वो था टच ग्रास, TOUCH टच ग्रास, GRASS ग्रास। टच ग्रास यानी कि a phrase encouraging people to disconnect from screens and engage in real life activities, कि मतलब ये encourage करता है लोगों को कि वो स्क्रीन से दूर हटें और जाके रियल लाइफ एक्टिविटीज में भाग लें। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, you have been gaming all day, it's time to touch grass and go outside, कि अब समय है कि तुम बाहर जाओ और खेलो, एक्टिविटीज में भाग लो। क्लियर? और स्क्रीन से दूर हटो, तो ये फेज हो गया, तो ये फ्रेज हो गया, क्या हो गया, टच ग्रीन। तो चलिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटूंगी तुरंत उस पर, क्योंकि अभी और 2 सेगमेंट्स पड़े हैं, यानी कि 8 मोर वर्ड्स टू गो। तो मैं आरजे दिव्या जल्दी से एक ब्रेक ले रही हूँ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। You are listening Radio U, a flavored life. www.radiou.com. This is the third segment of this 372nd episode. Today we are talking about 16 words that are introduced in this year 2024. Moving on, the 9th word for the evening is prompt. 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 Prompt यानी कि a command or instruction given to an AI system. जी हाँ, prompt पहले भी वर्ड रहा है, पर इसका अलग एक तरह का अलग यूसेज आया उभर के, इसलिए इस वर्ड को आज इंक्लूड किया गया है। सो अ कमांड ऑन इंस्ट्रक्शन गिवन टू एन AI सिस्टम, तो वो हो जाता है prompt, PROMPT. prompt. जैसे I typed in a prompt to get the AI to write a poem, कि मतलब मैंने एक टाइप किया prompt कि AI आगे पोएम लिख के दे। क्लियर? तो इसी के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप, SITUATIONSHIP, सिचुएशनशिप, SITUATIONSHIP, सिचुएशनशिप, यानी कि अ कैजुअल रिलेशनशिप विदाउट फॉर्मल कमिटमेंट, कि मतलब फॉर्मल कमिटमेंट नहीं है कि हाँ हम दोनों शादी ही करेंगे या रिलेशनशिप हमेशा ही रहेगा, ये बस सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशनल रिलेशनशिप है, यानी कि कैजुअल रिलेशनशिप है, तो उसे हम कहते हैं सिचुएशनशिप। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दे हैव बीन इन अ सिचुएशनशिप फॉर अ व्हाइल बट हैवंट मेड इट ऑफिशियल, कि मतलब वो सिचुएशनशिप में कुछ समय से, पर अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल नहीं कहा है कि हाँ हम हैं। क्लियर? सो सिचुएशनशिप के बाद जो अगला 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है रिज। रिज, RIZZ, रिज। रिज यानी कि द एबिलिटी टू चार्म और अट्रैक्ट समवन, स्पेशली रोमांटिकली। जब आप रोमांटिकली किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं, या फिर चार्म से आपके अट्रैक्ट हो जाता है कोई, तो वो होता है रिज, RIZZ, रिज। जैसे ही हैज सो मच ऑफ रिज एवरीवन लव्स हिम इंस्टेंटली, मतलब एकदम से हर किसी को उससे प्यार हो जाता है, तो उसमें एक बहुत ही अलग सा रिज है, RIZZ, रिज। क्लियर? सो रिज यानी कि द एबिलिटी टू चार्म और अट्रैक्ट समवन स्पेशली इन अ रोमांटिक वे। सो ही हैज सो मच ऑफ रिज एवरीवन लव्स हिम इंस्टेंटली। क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है लाइफ एडमिन। लाइफ एडमिन, LIFE, लाइफ, फिर अलग से आ जाएगा एडमिन, ADMIN, एडमिन। लाइफ एडमिन यानी कि टास्क लाइक पेइंग बिल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल मैटर्स, मतलब ऐसे टास्क जैसे कि बिल पे करना या फिर जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, तो उन सारे
टास्क को, एक्शंस को, एक्टिविटीज को हम कह देते हैं लाइफ एडमिन, आजकल जो यूज हो रहा है वर्ड। क्लियर? सो LIFE लाइफ एडमिन, ADMIN एडमिन। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई स्पेंड द आफ्टरनून डूइंग सम लाइफ एडमिन लाइक मेकिंग डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट। मतलब पूरा आफ्टरनून मैंने क्या ऐसे व्यतीत किया लाइफ एडमिन करते हुए, यानी कि कुछ ऐसे काम जो कि जरूरी हैं, पर्सनल है, प्लस जो मतलब कि रोज की लाइफ के है। तो मैंने वहां पे एग्जांपल क्या दिया, डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट। क्लियर? सो दिस वाज द 12th वर्ड फॉर दिस इवनिंग। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 372nd एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जो इंट्रोड्यूस हुए हैं 2024 में। हो सकता है यूसेज एक नए तरीके से यूज होने लगी हो, इसलिए वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th word for the evening was prompt, PROMPT, prompt. Prompt यानी कि a command or instruction given to an AI system. Artificial intelligent system को जब आप कोई कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। PROMPT, प्रॉम्प्ट। जैसे आई टाइप्ड इन अ प्रॉम्प्ट टू गेट द AI टू राइट अ पोएम। मतलब मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा ताकि AI आगे एक पोएम लिख के दे। क्लियर? So I hope you got this sense, but if you have any doubts, you can always reach me. Our YouTube channel is Radio Udan. You can go to our channel, visit my playlist Vocabulary Dose, and drop in your question, doubts, and feedback in the comment area of any episode, and I'll make sure to make it clear to you there as well. Or you can also drop me an email on my email ID, that is divyapens31@gmail.com, DRVYAPENS31@gmail.com. Moving on, the 10th word for the evening was situationship. Situationship, SITUATIONSHIP, situationship यानी कि कैजुअल रिलेशनशिप विदाउट फॉर्मल कमिटमेंट। जब आप फॉर्मली कमिटमेंट नहीं देते साथ रहने के लिए या रिलेशनशिप रखने के लिए, बट आप साथ में हैं, तो वो सिचुएशनशिप, कुछ सिचुएशन के कुछ समय के लिए, तो वो हो जाता है सिचुएशनशिप। जैसे they have been in a situationship for a while but haven't made it official. मतलब कुछ समय के लिए situationship में रहे हैं पर वो अभी तक उन्होंने official नहीं किया है। Moving on, the 11th word for the evening was riz, RIZZ, riz, यानी कि the ability to charm or attract someone, especially in a romantic way. यानी कि जब आप में एक charm हो, एक attraction हो, जिससे हर कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए आपके प्रति, तो वो हो जाता है riz, RIZZ, riz. जैसे कि he has so much of riz, everyone loves him instantly. यानी कि उसमें इतना रिज है, इतना ज्यादा चार्म है कि हर कोई उसके प्रति आकर्षित हो जाता है एकदम से। क्लियर? तो इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो था लाइफ एडमिन, LIFE, लाइफ एडमिन, ADMIN एडमिन, यानी कि टास्क लाइक पेइंग बिल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल मैटर्स, कि बिल पे करना या फिर कोई पर्सनल मैटर्स है उनको ऑर्गेनाइज करना, डे टू डे लाइफ का काम करना, तो उसे हम कह सकते हैं लाइफ एडमिन। जैसे एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, आई स्पेंड द आफ्टरनून डूइंग सम लाइफ एडमिन लाइक मेकिंग डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट्स, यानी कि मैंने आफ्टरनून में क्या किया, कुछ रोज का लाइफ का काम ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट्स फिक्स की। क्लियर? सो इट कैन बी कॉल्ड life admin. So if somebody is using the word life admin, that means they are either paying bills or they are taking care of some personal matters. तो ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 372nd episode, and we are talking about 16 words introduced in this year 2024. Let me take a quick break and I'll be right back with the 4th segment with 4 more words. Stay tuned. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Logophile Divya Sharma. Stay tuned. In this 4th segment of this 372nd episode, we are talking about 16 words that are introduced in this year 2024. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम 13th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है डी इन्फ्लुएंसिंग। डी इन्फ्लुएंसिंग, जी हाँ, DEINFLUENCING, डी इन्फ्लुएंसिंग। आई रिपीट, DEINFLUENCING, डी इन्फ्लुएंसिंग, यानी कि द एक्ट ऑफ डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम बाइंग पॉपुलर आइटम्स, मतलब पॉपुलर आइटम्स को परचेज करने के अगेंस्ट लोगों को एनकरेज करना कि अरे ये नहीं खरीदना चाहिए, इसमें ये है, इसमें वो है, ये अननेसेसरी बहुत महंगा है, ये अच्छा नहीं है, तो वो एनकरेज करना लोगों को कि वो पॉपुलर जो आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें ना खरीदें, तो वो हो जाता है डी इन्फ्लुएंसिंग। क्लियर? जैसे एग्जांपल हो सकता है, शी हैज बीन डी इन्फ्लुएंसिंग हर फॉलोअर्स फ्रॉम बाइंग ओवर प्राइज्ड मेकअप,
मतलब वो अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको एनकरेज कर रही है कि वो बहुत जो महंगे ओवर प्राइस्ड मेकअप है वो ना खरीदे. सो शी हैज बीन डी इन्फ्लुएंसिंग हर फॉलोअर्स फ्रॉम बाइंग ओवर प्राइस्ड मेकअप. क्लियर? Moving on, the 14th word for the evening is glow up. Glow up, GLOW, glow hyphen यानी कि dash up, UP up. Glow up यानी कि a noticeable improvement in one's appearance और lifestyle. किसी व्यक्ति के lifestyle में या वो कैसा दिखता है या दिखती है उसमें एक improvement हुई है बहुत, तो उसे हम कह देते हैं glow up, GLOW dash या hyphen UP up. Glow up जैसे wow, she has had such a glow up since high school. मतलब हाई स्कूल के बाद उसमें कितना ज्यादा चेंज आ गया, ग्लो अप आ गया. क्लियर? So wow, she has had such a glow up since high school. Clear? Moving on, the 15th word for the evening is slay. ये पहले भी वर्ड था बट इसका तरीका और इसका यूसेज बहुत बढ़ गया इस साल, तो ये वर्ड काफी चर्चा में रहा. स्ले, SLAY, स्ले यानी कि टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल और लुक ग्रेट. जी हाँ, स्ले के बहुत मीनिंग है पर इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से यूसेज अब शुरू हुई है तो बहुत उम्दा परफॉर्म करना, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना, तो वो हो जाता है स्ले, SLAY स्ले. जैसे शी स्लेड एट द डांस कॉम्पिटिशन लास्ट नाइट, कि कल रात तो उसने बस बहुत ही धमाका कर दिया, हर कोई व्यक्ति दूर दूर तक नहीं था उसके, वो बहुत अच्छा किया. तो शी स्लेड एट यानी जैसे होता है ना शी किल्ड एट इट, तो किल्ड, शी स्लेड, SLAYED स्लेड, ED लग गया तो पास्ट हो गया. क्लियर? सो क्या हो गया? शी स्लेड एट द डांस कॉम्पिटिशन लास्ट नाइट. मूविंग ऑन, द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग एंड वर्ड है बिंज वर्दी. बिंज वर्दी, जी हाँ, हम सभी ने वर्ड यूज किया अक्सर, बिंज वॉचिंग. जी हाँ, बिंज वॉचिंग जिसका मतलब हम सभी जानते हैं कि एक बार में पूरी सीरीज देख डालना, लगातार देखते रहना, तो बोलता है बिंज वॉचिंग. पर ये वर्ड है बिंज वर्दी, BINGE, बिंज हाइफन यानी कि डैश, वर्दी WORTHY वर्दी. बिंज वर्दी यानी कि डिस्क्राइब्स समथिंग सो इंटरेस्टिंग दैट यू वांट टू वॉच और कंज्यूम इट ऑल एट वंस. की कोई चीज आपको इतनी अच्छी लग रही है और इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है कि आप सोचते कि आप एक ही बारे में सारा देख डालें या सारा कंज्यूम कर लें, तो वो जाता है बिंज वर्दी. ठीक है? क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, दैट न्यू सीरीज इज बिंज वर्दी, आई फिनिश्ड इट इन वन वीकेंड. जी हाँ, वो जो नई सीरीज आई है वो बहुत ही बिंज वर्दी है, कि बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए, तुमको जरूर देखनी चाहिए, मैंने तो एक ही वीकेंड में खत्म कर डाली. क्लियर? यानी कि सारी देख डाली. क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 372nd एपिसोड. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. तो चलिए, जो 13th वर्ड इस शाम का था वो था डी इन्फ्लुएंसिंग. डी इन्फ्लुएंसिंग, DEINFLUENCING, डी इन्फ्लुएंसिंग यानी कि द एक्ट ऑफ डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम बाइंग पॉपुलर आइटम्स. या डिस्करेज करना लोगों को ऐसी पॉपुलर आइटम्स लेने से जो कि मतलब उनको होता है ना कि बहुत पॉपुलर हो गई हैं, तो उन चीजों को लेने से डिस्करेज करने को हम कह सकते हैं डी इन्फ्लुएंसिंग. जैसे शी हैज बीन डी इन्फ्लुएंसिंग हर फॉलोअर्स फ्रॉम बाइंग ओवर प्राइस मेकअप, कि जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको वो काफी ज्यादा डी इन्फ्लुएंस कर रही है कि वो जो बहुत ज्यादा महंगे मेकअप है वो ना खरीदें. क्लियर? तो इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था ग्लो अप. ग्लो अप, GLOWUP, ग्लो अप यानी कि नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट इन वंस अपीयरेंस और लाइफस्टाइल. किसी की अपीयरेंस की वो कैसा दिखता है या दिखती है या कैसी उसकी लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होना, ग्लो अप करना, तो वो वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं वर्ड ग्लो अप. जैसे वाओ, शी हैज हैड सच अ ग्लो अप सिंस हाई स्कूल, मतलब सिंस हाई स्कूल के बाद से उसका जो लाइफस्टाइल है वो काफी ग्लो अप कर गया. ठीक है? काफी इंप्रूव कर गया. इसी के बाद जो 15वां यानी कि 15th वर्ड है शाम का वो था स्ले, SLAY स्ले यानी कि टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनली वेल और लुक ग्रेट. कोई चीज में आप भाग लेते हैं और बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, तो वो सोच से भी ज्यादा अच्छा करते हैं, तो वो स्ले कर देते हैं, यानी कि यू किल इट. जैसे शी स्लेड एट द डांस कॉम्पिटिशन लास्ट नाइट, कि कल रात डांस कॉम्पिटिशन में उसने स्ले कर दिया, यानी कि सबको पिछाड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया. क्लियर?
इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th वर्ड है शाम का, वो था बिंज वर्दी। बिंज वर्दी, WINGE, बिंज वर्दी, WORTHY वर्दी, BINGE, बिंज हाइफन वर्दी, WORTHY वर्दी। बिंज वर्दी यानी कि डिस्क्राइब समथिंग सो इंटरेस्टिंग दैट यू वांट टू वॉच और कंज्यूम इट ऑल एट वंस। कोई चीज इतनी अच्छी लगने लगे आपको कि आप एक बारी में सारी की सारी कंज्यूम कर लें या फिर देख लें, तो वो जाता है बिंज वर्दी। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, दैट न्यू सीरीज इज बिंज वर्दी, आई फिनिश्ड इट इन 1 वीकेंड। कि जो नई सीरीज थी वो बहुत ही बिंज वर्दी थी कि मैंने तो एक बारी में सारी की सारी देख डाली। क्लियर? सो बिंज वर्दी। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 372 एपिसोड। तो चलिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे हमारे से जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the last segment of this 372nd episode, and today we have talked about 16 words that are introduced in this 2024 year. जी हाँ, आज इस साल में जो 16 नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं या उनकी अलग तरीके से यूसेज शुरू हुई है या पॉपुलर हुई है, उसको लेके हमने बात की है ऐसे वर्ड्स की। तो कैसे लगे आपको वर्ड्स? काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे भी हैं। तो अगर आपने नहीं सुने तो आज सुन लिए, तो इन्हें यूज कीजिए। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है, फीडबैक है, आइडिया, सजेशन या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो बेझिझक शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान RADIOUDAAN के नाम से है, वहां जाइए, प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज शो की मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड में जाके शो के आप अपना कमेंट कीजिए, जहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक, व्यूज, आइडिया, सजेशंस और एनीथिंग यू वांट टू शेयर। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे या फिर divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। आप साथ ही साथ बिल्कुल हमारी वेबसाइट पे जाके www.radioudan.com पे जाके फॉर्म भी भर सकते हैं फीडबैक के लिए, या आप सोशल मीडिया पे जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके रेडियो उड़ान के नाम से जो हमारे पेज हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, Twitter/X हो या लिंक्डइन हो, वहां जाइए और अपने व्यूज शेयर कीजिए। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे विद सम न्यू वर्ड्स। तो थर्सडे को 7 बजे मिलूंगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नियर नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे वार्म, स्टे हैप्पी, कीप यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स।